दीपावली से लेकर छठ तक मुझे लग रहा है कि छुट्टी ही होगी कंटिन्यू। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कब है दीपावली? शायद 21 तारीख को है ना। हाँ, 31st को। और छठ मनो शाम वाला घाट। किस उसके बाद फिर छुट्टी होगा। उसके बाद वो 25 दिसंबर को। और उसमें नहीं होगा। अरे फिर भी मान ली तब ना लोग जा, तब ना जाकर लोग उधर दिया जलाएगा उधर। उसके बाद फिर आ जाएगा न्यू ईयर, तो एक आध दिन उसमें भी चाहिए ही। फिर सरस्वती पूजा। मतलब बिहार में नियर अबाउट 6 महीना छुट्टी रहता है। पढ़ाई पता है कब से स्टार्ट होता है रेगुलर बिहार में? होली के बाद से लेकर दशहरा पूजा तक। एक कंटिन्यू चलता है। उसके बाद से उसमें बीच में क्या ब्रेक लगेगा? बरसात आ जाएगा मत आइए। वो अपना ब्रेक लगा लीजिए, ऐसे इधर से कोई ऑफिशियल ब्रेक नहीं लगता है। बाकी ठीक है। दशहरा में मजा आया, आइए इधर। मैं तो कोई गया ही नहीं, मैं यहीं पे रह गया। हाँ तो नहीं गया, दीपावली में प्लान है दिल्ली जाने का, टिकट बन गया अपना। दीपावली उधर ही मनेगा, दिया हम लोग जलाएंगे अपना उधर दिल्ली में। इधर ये बात है, दशहरा में मुझे एक फायदा हुआ कि बहुत सोए, बहुत दम लगाकर। हम बोले कि सो लो भाई, क्या पता मौका मिले कि नहीं अगले बार से। क्या चल रहा था? क्लास क्या था पिछला क्लास में? अच्छा हो गया। तो एक बार लाइए तो इधर एक बार। तो लाइए एक बार देखें क्या है, लाइए तो जी इधर। इतना सजा कर लिखने की क्या जरूरत है जी? रेड से, ब्लू से, ग्रीन से। कुछ तो करना है घर पे। आइए हम लोग पढ़ेंगे आज राज्यपाल। इस मैं बोला कि हाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि सवाल पूछता नहीं है वहां से। बस आपको याद रखना है कि अस्थायी समिति कौन कौन सा है। जहाँ पे सवाल ज़्यादा पूछता है, लोक लेखा समिति चाहे प्राक्कलन समिति, सारा चीज़ है, तो वहाँ सवाल ज़्यादा पूछता है। जहाँ पे नहीं पूछता उसको, अगर होगा तो लास्ट में देख लें, पहले जो मेन सिलेबस उसको पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, किसके अंतर्गत आएगा राज्यपाल? राज्यपाल किसके अंतर्गत आएगा? मैं बोल रहा हूँ किसके अंतर्गत आएगा, तो राष्ट्रपति से नियुक्त होता है। ये होगा राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा, चाहे राज्य विधानमंडल इसको बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग शुरू कर रहे हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल पढ़ेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, फिर मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, ठीक है ना। महान्यायवादी और महाधिवक्ता एक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें हैं। उसके बाद ये समाप्त होगी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जुडिशरी यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका के बाद पंचायती राज व्यवस्था चाहिए, इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लेंगे, फिर न्यायपालिका पढ़ लेंगे। और उसके बाद और जो बाकी लोग पढ़ लेंगे, माने इस मंथ में पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर पूछेगा कि राज्यपाल का वर्णन किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है? हाँ, तो संविधान के भाग 6 में। 6 ही लिखा था है ना। हाँ, तो 6 में। और इसके लिए जो अनुच्छेद स्टार्ट होता है, अनुच्छेद तो 152 से लेकर 167 तक। अच्छा, इतना ही और भी है, जब अध्यादेश जारी करेगा उसके लिए अनुच्छेद बदल जाएगा। 231 में, 331 में कुछ और भी अनुच्छेद है, 356 अलग से है। इसके अंतर्गत और भी इसके साथ अनुच्छेद लगा हुआ है, जैसे अनुच्छेद 331 जो बोलता है कि राज्य विधानमंडल में यानी विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का नियुक्ति करेगा।
हम लोग देखेंगे, लेकिन समझ में आ रहा है ना, 33 में राष्ट्रपति कर रहा था और यहाँ पे राज्यपाल कर रहा है। फिर अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो संवैधानिक का वो एकदम पूरा पावर राज्यपाल के हाथों में रहता है, 356 के अंतर्गत, ठीक है ना। दूसरा बात देखेंगे, अनुच्छेद 213, ये क्या है, अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस के बारे में बात करता है, ऑर्डिनेंस के बारे में बात करता है अनुच्छेद 213, ये राज्यपाल से अलग है। दूसरा बात देखेंगे, राष्ट्रपति में जो चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, राष्ट्रपति में कि जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं ना, संवैधानिक प्रमुख। लेकिन संवैधानिक प्रमुख कहाँ पे, केंद्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। इनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती है, नाम मात्र की शक्ति होती है। उसी तरह राज्यपाल भी, राज्य के प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं। इनके पास भी नाम मात्र की ही शक्तियां प्रदान की गई है। केंद्र के स्तर पर हम बात करेंगे कि वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में है तथा उसके मंत्रिपरिषद, पीएम अगर पूछेगा। और राज्यपाल के भी केस में अगर हम देखेंगे तो पूछेगा कि यहाँ पर भी वास्तविक शक्ति किसमें है, तो सीएम में है, यानी मुख्यमंत्री में है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पहले लिखिए इतना इसको। हो गया? देखिए उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 152, ठीक है ना। अनुच्छेद 152 में बोलता है कि राष्ट्रपति का पद, सॉरी राज्यपाल का पद के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 153 यहाँ पे बोल रहा है कि राज्यों के लिए, राज्यों के लिए, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे बात कर रहा है कि अनुच्छेद 152 में बोलता है कि प्रत्येक राज्य में, माने राज्यपाल के पद के बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 153 में बोला कि भाई एक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं या मोर देन वन राज्य के लिए भी एक राज्यपाल को नियुक्ति किया जा सकता है, कोई दिक्कत। उसके बाद बात कर रहा है अनुच्छेद 154,
अनुच्छेद 154 ये बात करता है राज्यपाल की शक्तियां, शक्तियों के बारे में बात करता है। कोई दिक्कत? तो राज्यपाल की शक्ति, जिस तरह हम लोग राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में पढ़े थे, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़ते कि उसका न्यायिक शक्ति है, उसके कार्यकारी शक्ति है, विधायिक शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, उसी तरह राज्यपाल की भी कुछ शक्तियां हैं। समझ में आ रहा है ना? इसमें भी क्षमादान की शक्ति है इसको, जैसे राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति था, बस इसके क्षमादान में शक्ति में अलग ही है कि यह मृत्यु दंड को, उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को रोक सकते हैं। और खासकर जो क्षमादान की शक्तियां हैं यहाँ पे बात की जा रही है कि जो स्पेशली जो राज्य सूची में वर्णित है, जितना भी विषय राज्य सूची में इंक्लूड है, उसी पर यह, उस विषय पर क्षमादान कर सकते हैं। जनरली मैं बोल रहा हूँ, सामान्यतः ऐसा ही होता है। कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे अनुच्छेद 155 155 नियुक्ति, 155 नियुक्ति। उसको लिखेंगे अनुच्छेद 156 कार्यकाल, 156 कार्यकाल, 157 योग्यता, 157 योग्यता, 159 शपथ, नहीं लिखिए ना, 159 शपथ, 161 158 बोला ही नहीं हूं मैं, 159 बोला हूं मैं, 159 बोला हूं शपथ, 161 क्षमादान, हाँ 161 क्षमादान हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे इधर मैं लिखवाया ही था, मैं लिखवाया था अनुच्छेद 231, ठीक है ना। 331 तो राष्ट्रपति है ना, 333 होगा यहाँ पे, 333 होगा, जिसमें राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का नियुक्ति अब हटा दिया गया है, लेकिन जरूर देखेंगे अनुच्छेद में क्या वर्णित है। इसका है 356 राष्ट्रपति शासन, लिख लेंगे 356 राष्ट्रपति शासन, और 213 ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, अध्यादेश जारी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में करता है अध्यादेश? राष्ट्रपति, हाँ 123, राष्ट्रपति 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है, और अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखेंगे पद हो गया राज्यों के लिए, या राज्यों के मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ ना। 153 में बोल रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, या मोर देन वन राज्य के लिए भी एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे ऐसा इसलिए किया गया कि देखा गया कि भाई प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल कोई जरूरत पड़ गया का एक, मान लीजिए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में, उस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, चाहे और कोई रीजनल पार्टी की सरकार है, तो बार बार कॉन्फ्लिक्ट होगा मामला वहां पे, ठीक है ना। तो ये प्रावधान किया भाई चलो ले लो, दो रख लो, लेकिन तुम ही चलाओ, शांति से रखो राज्य को। और क्योंकि राज्य में कुछ भी दिक्कत होगी, राज्यपाल जो केंद्र सरकार होती है उसके वो एजेंट के रूप में काम करता है राज्यपाल, और कुछ भी दिक्कत होगा, संवैधानिक तंत्र विफल होगा, तुरंत यह खबर करेगा केंद्र में कि भाई कुछ दिक्कत चल रही है, राज्य सही में नहीं चल रहा है सही तरीके से, तो तुरंत वहां पे क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति शासन को इम्पोज कर दिया जाएगा। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन इम्पोज होगा, उस राज्य का वास्तविक शक्ति राज्यपाल में आता है। जनरल केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर उस राज्य में संविधान राष्ट्रपति शासन लागू है, प्रेसिडेंट रूल लागू है, उस टाइम वास्तविक शक्ति के रूप में अपना काम करता है राज्यपाल। कोई दिक्कत समझने में? लेकिन जनरली अगर पूछेगा तो आंसर नहीं देना है, लेकिन अगर कंडीशन लगाए कि राष्ट्रपति शासन, तब वहां पे जरूर देखना है कि पूरा पावर किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के, सॉरी, राज्यपाल के हाथ में रहता। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है कि अनुच्छेद 155 इसमें बात करता है किसके बारे में? नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो नियुक्ति के बारे में अगर बात कर रहा है तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
तो क्या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर देगा? वह किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो व्यक्ति को प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद रिकमेंड करेंगे, यानी सिफारिश करेंगे जिसके लिए। कोई दिक्कत? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा उसके जो मंत्रिपरिषद है जिस आदमी को रिकमेंड करेंगे कि भाई इसको अब राज्यपाल बना दो किसी राज्य का, तो वह राज्यपाल कर देगा, राष्ट्रपति करेगा इसकी नियुक्ति। दूसरा बात, ये जो राज्यपाल होता है यह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। एजेंट क्या समझ रहे हैं ना? एजेंट के रूप में कार्य करता है। एजेंट का मतलब उसका चमचा, ठीक है ना? इसीलिए देखिएगा जनरली ऐसा देखा जाता है क्या कि राज्यपाल जो भी पार्टी केंद्र में रहती है वही व्यक्ति अपने ही आदमी को राज्यपाल के रूप में बैठाता है राज्य में। इसीलिए बार बार कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे दिल्ली में बार बार कन्फ्लिक्ट क्यों हो जाता है? अरविंद केजरीवाल से दिक्कत है। वहां पे आपकी सरकार, केंद्र में है बीजेपी, तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऐसे भी दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है ना? तो ये भी थोड़ा एक दिक्कत है। वहां पे बहुत सारी चीज बात नहीं मानती है पुलिस, वहां की सरकार की बात नहीं मानती है पुलिस। तो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। नियुक्ति हमेशा ऑप्शन में राष्ट्रपति रहेगा, हम लगाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा राज्यपाल के रूप में जो पीएम तथा उसके मंत्रिपरिषद जिसको रिकमेंड करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है? उसके बाद मैं बात कर रहा हूं 156। क्या है 156 में? राज्यपाल की कार्यकाल है ना? तो राज्यपाल की जो कार्यकाल है यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर सिंपल अगर पूछेगा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होगा, तो याद रखना है कि अगर यहाँ पर ऑप्शन देगा तो सामान्यतः यहाँ पर 5 साल हम लोग लिखेंगे, सामान्यतः 5 वर्ष, 5 वर्ष। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब भी चाहेंगे उनको पद से हटा सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं राष्ट्रपति अपने मन से यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या होगा यहाँ पे? फिर पीएम तथा उसके मंत्रिपरिषद के कहने पर उसे पद से हटाया जा सकता है उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले। कोई दिक्कत? यहाँ पर मैं सिंपल ये बोला हूं कि कार्यकाल अगर सवाल पूछेगा सिंपल, तो इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जनरली 5 वर्ष का होता है। हाँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उनको उस पद से पहले भी हटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि जरूरत कब कब पड़ेगी, हो सकता है कि उस देश में सरकार गिर गई। दूसरा बात ये भी हो सकता है कि केंद्र में सरकारें बदल गई। तो जनरली देखा जाएगा जब केंद्र में सरकारें बदल जाएगी तो तुरंत क्या होगा? अगर मानिए कि बीजेपी या कांग्रेस आ गई, तो अब बीजेपी का आदमी है दूसरे राज्य में राज्यपाल, तो बीजेपी चाहेगी, कांग्रेस क्या चाहेगी कि भाई इसको हटाओ और अपने आदमी को बैठाओ राज्यपाल के रूप में। इसीलिए उनका पद जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी उसके इच्छा पे टिका हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा से कोई मतलब नहीं है। जब तक इधर से इनपुट नहीं मिलेगा राष्ट्रपति उसको उस पद से नहीं हटा सकते हैं। किसी को डाउट है यहाँ तक? तो लिखिए इसको।
आवाज तो आ रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या? हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 157, है ना, और अनुच्छेद 158। पर समझिएगा, अनुच्छेद 157 हो या 158 हो, दोनों में ही इसके योग्यता के बारे में बात की गई है। दोनों में उसके योग्यता के बारे में बात की गई। दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन दोनों में सेम बात कही गई है, राष्ट्रपति राज्यपाल के योग्यता के बारे में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि राज्यपाल की योग्यता के बारे में क्या होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई दिक्कत। दूसरा बात, उसे दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा बात, उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे संसद या राज्य विधानमंडल, उसे संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक और है, अच्छा, एज एज तो, हाँ, कि उसे उसका उम्र कम से कम, उसका उम्र कम से कम 35 वर्ष। हाँ हाँ, संस वही मैं बोल रहा हूँ कि 57 58 में योग्यता के बारे में बात की गई है बस। हाँ, जिस राज्य का वो मतलब है, लोकल है। हाँ, दिक्कत हो जाएगा ना, बन जाएगा तो लगेगा सब बदला लेने। आपको ये भी तो देखिए, जैसे माने कि बहुत सारे जो जॉब है, जैसे बीपीएससी में जॉब हो गया, यूपीएससी में, उसको अपना जिला क्यों नहीं मिलता है? यही तो कारण है, सबसे बड़ा कारण। सारा भड़ास निकालेगा, पहुंचेगा वहां पे तो अपने लोगों को फायदा दे चैनल, लोगों को तो नुकसान तो करेगा ही करेगा, है ना। अपने आदमी को फायदा तो होगा कि नहीं होगा तो सेकेंडरी बात है, लेकिन नुकसान तो होगा। अब पड़ोसी का तो एकदम होगा। तुम्हारा है ना। अब कुछ भी हैं, अब आईएएस हो चाहे डीएम हो चाहे कुछ भी हो, पड़ोसी की नजर में आप पड़ोसी ही है बस। उस सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या हो। उसके नजर में, अरे चलो, तुम पहले जींस नोच कर खाते थे। देखिए ना, ये माहौल, भारत का माहौल गर्म हो गया है। बाबा सिद्दीकी को टपका दिया सब मुंबई में।
मैंने दिन दहाड़े गोली मार दे रहा, सभी स्थिति हो गया है अब देश का। लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत कम, इतना कम एज में जो मतलब सुपरस्टार जो बना है ना, उतना कोई नहीं बन पाया सच में। इतने कम एज में जो सुपरस्टार बन गया वो सरकार है। देखिए अब दाऊद इब्राहिम बनेगा चाहे नहीं बनेगा, लेकिन अभी जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। और जिस दिन सरकार चेंज हो गई, दाऊद इब्राहिम नहीं बनेगा। उसको उसको पता है कि उसको करना क्या है। वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है ना, जो कभी ना कभी सरकार से कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है उसको। आप देखिएगा उस सब पे हाथ नहीं उठाता है, बहुत होशियार आदमी है वो। समझ रहे हैं, जेल में बैठकर 70,000 उसके लोग हैं पूरे भारत में, 700 से ऊपर लोग, 1,000 लोग तो पूरे विश्व में अलग अलग देशों में हैं। पता ही नहीं चल पा रहा है कौन उसका गैंग का आदमी है। अभी जो लोग, जो 3 लड़के पकड़ाए हैं, एकदम कम कम एज के लड़के पकड़े हैं, एकदम गरीब गरीब घर से। समझ में आ रहा है ना, यही होता है मैनिपुलेशन पावर। जितना भी संगठन है, संगठन क्या करती है, लोगों को मोटिवेट करती है कि भाई देश के लिए करना है, वो करना है। लोग उसी में कम एज के बच्चे उसमें फंस जाते हैं जल्दी से ना, जोश में आकर है मैं तो फाड़ दूंगा, मैं मार दूंगा, अब चले गए। अच्छा एक और बात उसमें, उसका जो भी आदमी किसी को गोली मारता है वो भागता नहीं है सब, वो तुरंत वहीं पर खड़ा रहता है सब। उस सब के लिए सबसे सिक्योर है जेल, कि मारो खड़ा रहो, पुलिस भागेंगे पुलिस मार देगी तो रहो पकड़। अब पुलिस पकड़ेगी तो मारेगी नहीं, डिमांड बोलेगा थोड़ा मारेगी, टांग उंग कर मारेगी, उतना उतना से क्या फर्क, उतना तो सब तैयार है, प्रिपेयर है, मेंटली प्रिपेयर है कि मारेगी, इतना तो मारेगी। आम आदमी पकड़ी तो मार देगी जान से, पुलिस पकड़ेगी गाद लाद देगी कुछ ही में थोड़ा, फिर जेल में डाल देगी। अरे तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में चाहता भी नहीं कि निकले, उसको क्या दिक्कत है जेल में। जेल में उसको पूरा सुरक्षा, पूरा सुख सुविधा मिल रहा है जो बाहर मिलना चाहिए उसको। बस यही है कि वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, घूम नहीं पा रहा है। और नहीं तो सारा सुख सुविधा कैसे उसको मोबाइल मिल जा रहा है, सारा लेटर मिल जा रहा है, लिख रहा है, भेज रहा है। पर एक बार 3-4 साल पहले 3 आईपीएस ऑफिसर निलंबित हुए उसके चक्कर में। 3 आईएएस ऑफिसर उसके आदमी थे, उसी जेल में थे जिस जेल में वो लोग थे। समझ में आ रहा है ना, और निलंबित कर दिया गया, दराई तो कांड कर देगा सब। देखिए 30-35 साल के एज में इतना बड़ा आदमी बन जाना, समझ में आ रहा है। सलमान को टारगेट किया, उनको टपकाए का लग रहा है जल्दी है। वो भी बेचारे का देखो मुंह सूख गया जब से बाबा सिद्दीकी मरे हैं, हंस नहीं पा रहे हैं सलमान खान। लेकिन मरना नहीं चाहिए, सलमान ठीक आदमी है, लेकिन ठीक तो नहीं है, किया तो बहुत सारा काम है गलत हो तो मरना भी चाहिए खैर उनको। लेकिन लेकिन थोड़ा कम, मैंने मारे से तो मरे नहीं, थोड़ा तड़पे कुछ दिन तक, तो उसके बाद मरे, आराम से मरे, तड़प तड़प के। मैं ये चाहता हूँ बस, बाकी तो गलत है, नहीं मारना चाहिए किसी को। और बोला है कि बिश्नोई एक मंदिर है, सलमान खान को आकर वहां पे माफी मांगना होगा। अगर माफी मांग लेंगे सबके सामने कि हमसे गलती हो गई है, हिरण को नहीं मारना चाहिए, उसके बाद तब सोचा जाएगा कि मारना है कि नहीं मारना। अगर आई माफी मांगेगा नहीं, इसका भी तो एटीट्यूड है भाई, सलमान खान है तो भाई तुम बॉलीवुड के ना हो, बाहर तुम्हारा कोई पूछेगा, लोग दौड़ा दौड़ा कर मारेगा तुमको, क्या जरूरत इतना एटीट्यूड में रहने का, पागल आदमी। लेकिन बेचारा उनका भी हवा गुम हो गया है। परसों से जब से मरा है बेचारा, पूरा घर में उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पूरा गैलेक्सी सील कर दी गई है कि एकदम किसी को, सबको मना कर दिया गया आना जाना, जो भी अपना भी आदमी उसको भी मना कर दिया गया कि सलमान से भी मिल नहीं सकते मतलब 1 आध सप्ताह तक। कहीं सरकार बोले एकदम निकलना नहीं, आपको घर में रहना है कंटिन्यू। देखिए क्या मतलब उनका सुपरस्टार बने, जब घर में डर के रह रहे हैं, बाहर निकलो तब ना पता चलेगा। लेकिन गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कर्मा है, वो तो लौट के आएगा ही। हिरण सूसों को बहुत लगाव है बिश्नोई समाज को। नहीं प्राकृतिक वाला बात नहीं सुनी है, वो सब तो नहीं है, लेकिन हिरण से प्यार उसमें बताया गया है बिश्नोई समाज में कि अगर बिश्नोई समाज के अगर बच्चा पैदा हुआ और उसकी मम्मी मर गई ना, तो वहां के महिलाएं अपनी दूध पिलाती है। इतना लगाव है हिरण से सबको, यही मेन कारण है। और एक और बात है, हिरण हिरण डेली
100-200 हिरन मर रहा है रोड पर, कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि सलमान खान ने मारा है, बस यही मेन मुद्दा है यहाँ पे। अगर सलमान खान नहीं मारा तो आप हम मार देंगे ना, मान लीजिए इन केस कुछ नहीं होगा। मेन मामला है कि सलमान खान मारा है, कुछ तो चाहिए लोगों को लाइमलाइट में रहने के लिए। टारगेट पकड़ा गए हैं भाई साहब, वो भी थे अपने फॉर्म में जब, तो उनको लगता था कि मैं ऐसे ही रहूंगा। वो भी कम लोगों को दुख नहीं पहुंचाए हैं। कितने लोग कैरियर बर्बाद कर दिया सलमान। खैर मेरा फेवरेट है, लेकिन फिर भी मेरा फेवरेट सलमान खान है, लेकिन मैं उसका मूवी नहीं देखता हूँ। केवल फेवरेट है मेरा, मैं उसका मूवी नहीं देखता हूँ। मुझे उसका एटीट्यूड बहुत पसंद है, लेकिन अभी जो एटीट्यूड में आ रहे हैं, आए? ना ना, अरे नहीं, फिल्म में नहीं, सच में बॉलीवुड में आज भी उसका सिक्का चलता है। बॉलीवुड में आज भी कोई भी बॉलीवुड का एक्टर नहीं है, जो एक्ट्रेस नहीं है ना, कि जो इससे जो भी किए हैं इसके साथ दिक्कत ना हो, उनका करियर बर्बाद हो गया। देखिए भाई साहब अपने विवेक जी का कहानी खत्म हो गया ना, मरे ने एक आध लग रहा है, उसका मूवी नहीं कर पाए हैं। अरिजीत सिंह, बाद में अरिजीत सिंह को माफी मांगना पड़ा उनको, तब जाकर मूवी में उनको गाना मिला इधर। अरिजीत सिंह अपने मन कितना बड़ा है वो सिंगर है, समझ रहे हैं आप। उनका भी करियर डिक्लाइन मोड में चला गया था, कोई दे ही नहीं रहा है उसको, नहीं तुम नहीं गाओगे मेरे मूवी में गाना। सलमान ने मना किया, जाओ तुम खोजो अपना गाना। इसीलिए कुछ लोग उसके आसपास हमेशा मिलेंगे, भीमेश रश्मिया, साजिद वाजिद, कि ताकि चीजें हों, लेकिन गलत है। मैं तो मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि वो बेचारा मारा था बाबा सिद्दीकी, एक गए थे वहां पे, उसके पर आए तो देखे इसका आंख से मतलब लग रहा था कि उसको शॉक्ड हो गया है। वो बाबा सिद्दीकी के घर में पहुंचा तो 500 पुलिस के साथ पहुंच गई। वो क्या देखने गया होगा बाबा सिद्दीकी की फैमिली को, वो तो अपने प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। बड़ा आदमी था, ऐसा नहीं है। जो शपथ है, शपथ कौन दिलाता है? नहीं, इसका जो शपथ दिलाएगा, ये दिलाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को कौन क्या करता है? शपथ दिलाता है। तो हाई कोर्ट के, अच्छा अगर हाई कोर्ट में उस टाइम मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उस पे जो अलग जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो सीनियर मोस्ट जजेज होगा, वो उसको हाई मतलब शपथ दिलाने का काम करेगा। अनुच्छेद 161 ये क्या कहता है? 161 क्या कहता है? क्षमादान, क्षमादान की शक्ति प्रदान है। बस क्षमादान में दो बातें याद रखनी है हम लोगों को, कि एक एक तो है कि मृत्यु दंड जब होगी, मृत्यु दंड, तो उस पर जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्षमादान जो राज्य सूची के विषय होंगे, स्टेट लिस्ट पे जितने विषय होंगे, उस विषयों पर यह क्षमादान कर सकते हैं, जो राज्य के अंतर्गत आता होगा। कोई दिक्कत, राज्य के अंतर्गत आता होगा उस पर ही केवल ये क्षमा कर सकते हैं। मृत्यु दंड पर ये कुछ नहीं कर सकते उस हिसाब से, कोई दिक्कत। दूसरा बात देखिए, 200 अनुच्छेद 213, अभी मैंने बताया था क्या है अनुच्छेद 213, अध्यादेश के बारे में बात करता है। अध्यादेश, अच्छा अध्यादेश का मतलब क्या होता है वैसे? क्या होता है अध्यादेश? ऑर्डिनेंस, हाँ? हम्म, हाँ मतलब है कि, मतलब मान के चले कि संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है। अब माने, अब राज्य के बारे में माने तो राज्य का कोई सत्र नहीं चल रहा है, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई राज्य के लिए जो एकदम जरूरी है, उस टाइम राज्यपाल क्या करेगा कि 213 के द्वारा अध्यादेश जारी करेगा, बिल को लाकर पास करवा दिया जाएगा। जब वह तो सत्र शुरू होगा, तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर उसे पास करना होगा, अंदर उसे पास करना होगा उस अध्यादेश को। कोई दिक्कत समझने में नहीं होता अध्यादेश, 6 सप्ताह याद रखेंगे, 6 सप्ताह के अंदर, कोई दिक्कत। और अनुच्छेद 233 के द्वारा क्या करेगा ये?
कि एक एंग्लो इंडियन का नियुक्ति करेगा किस में, विधानसभा में, ठीक है ना। लेकिन अभी हटा दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद याद रखेंगे हम लोग कि भाई क्या है, 231 में राष्ट्रपति और 233 में राज्यपाल, सॉरी 300 300 300 331 में राष्ट्रपति और 333 में राज्यपाल। किसी को डाउट है यहां तक? नहीं, 6 सप्ताह, 6 महीना समझ रहे हैं आप? 6 महीना मतलब 2 बार सत्र शुरू होकर खत्म हो जाएगा। यानी 6 महीना जो आप बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि संसद सत्र चले या राज्य का कोई भी सत्र चले, उसमें मैक्सिमम गैप 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी साल में कम से कम 2 सत्र होना ही चाहिए, बैठक होना ही चाहिए 2 बार, मैक्सिमम, मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम तो 4 सत्र चलता ही है, वो 3-3 महीना पर, ऐसे जनरली 3 महीने से कम ही रहता है उसका। हो गया? लिखवाएं तो लिखिए, राज्यपाल। बोले लिखेंगे? हाँ हाँ, एकदम नहीं दिलाते हैं, एकदम नहीं दिलाते हैं, सही बोल रही हैं आप। लिखिए। हाँ, सोनाली कोई है मैसेज कर रहे हैं, गवर्नर को ओथ प्रेसिडेंट नहीं दिलाते हैं। हाँ तो नहीं दिलाते हैं, ठीक है, लिखेंगे। संविधान के संविधान के भाग 6, संविधान के भाग 6 तथा भाग 6 के अनुच्छेद, भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राज्य कार्यपालिका में, राज्य कार्यपालिका में, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, जिसको हम लोग एडवोकेट जनरल भी कहते हैं, इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट वन लिखेंगे, राज्य में, राज्य में उपराज्यपाल, राज्य में उपराज्यपाल का कोई पद नहीं होता है, राज्य में उपराज्यपाल का कोई पद नहीं होता है, जैसे केंद्र में उपराष्ट्रपति का होता है, जैसे केंद्र में उपराष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, राज्यपाल, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख, राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख, ब्रैकेट में लिखेंगे संवैधानिक प्रमुख होता है। उसमें लिखेंगे राज्यपाल, या नेक्स्ट में लिखेंगे राज्यपाल
केंद्र सरकार के राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। हो गया। नेक्स्ट वन लिखेंगे, सामान्यतः सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए सामान्यतः प्रत्येक, अरे यार कौन इतना चिल्ला रही है जी, वो थोड़ा गेटो बंद कर दे, गेटो। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा के अनुसार एक ही व्यक्ति अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। हो गया। आगे लिखेंगे, राज्यपाल की हेडिंग डालेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति लिखेंगे इसमें, राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। आगे पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखेंगे थोड़ा अच्छे से। वह यानी राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट 1979 क्या बोला मैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 1979 में यह कहा कि 1979 में यह कहा कि राज्य में राज्यपाल का कार्यालय
केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। हाँ हाँ, स्वतंत्र कार्यालय, संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। और एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है तथा यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ ये पूरा लाइन का? यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम लोग बात किए हैं, यहाँ पे जो बात किया है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसके कहने पे? पीएम तथा मंत्रिपरिषद के। और यह जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल केंद्र सरकार के एक प्रकार से एजेंट के रूप में काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर वह काम रोजगार पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? वो नहीं ऐसा। तो राज्यपाल का जो पद है एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। ये बात 1979 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो अगर यहाँ पर स्टेटमेंट बनाएगा तो एकदम ध्यान रखना कि स्वतंत्र मतलब पद है, न कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। कोई दिक्कत समझने में? देखिए, कहा गया है, रियलिटी में ऐसा है नहीं। सिंपल है, रियलिटी में यही है कि राज्यपाल की कोई औकात नहीं है। जब राष्ट्रपति कोई औकात नहीं है तो राज्यपाल की कौन पूछता है? यहाँ पे रियलिटी यही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बोली है तो कुछ सोच कर नहीं बोली होगी। सुप्रीम कोर्ट होशियार भी है। हम लोग क्या जुडिशरी भाई पावरफुल भी तो है। एक मेरे सीनियर थे, समझे, तो अभी वो सिलेक्टेड हैं, बीडीओ हैं वो समस्तीपुर में। तो उनसे मतलब मानिए कि मैं बोलूँगा कि भैया आलोक नाम उनका, कि आलोक भैया 2 और 2 4 होता है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है। और कोई और बोलेगा नहीं आलोक भैया 2 और 2 5 होता है, बोलेंगे हाँ आपका भी सही है। तब मैं एक दिन बोला कि आलोक भैया सबको क्यों खुश करना है? 2 और 2 5 कैसे हो जाएगा? बोलेंगे आप नहीं समझ रहे। वो भी तो कुछ सोच कर बोल रहा होगा। जब वो कुछ सोच कर बोल रहा होगा तो हम बात मानने में क्या लगा है? मान लेता है कि वो भी खुश रहे तो चाय पिलाएगा हम लोगों को। मना कर दूंगा, कल से चाय भी नहीं पिलाएगा। हम लगे हाँ ये भी बात आपका सही है वैसे, लेकिन फिर भी सबको क्यों खुश करना है कि नहीं आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है? गलत भी तो आदमी हो सकता है। बोलेंगे ना ना, तब आप इसका मतलब कि आप मतलब समाज में रहने लायक नहीं, आपको पता नहीं कि समाज में कैसे सरवाइव करना है। हम लोग बहुत बढ़िया। लेकिन गलत भी है, लेकिन उनका अपना एक अलग थॉट प्रोसेस था। हम लोग तो वहाँ पे जॉब हो गया। एक दिन में पूछा कि जॉब हो गया तो यहाँ पे तो 2 2 4 होता होगा, 5 तो नहीं होगा। लेकिन इस सीनियर के सामने मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मुझे क्या मतलब है, पैसा मिल रहा है, शांति से रहिए। यहाँ पे कौन जाकर दिखाना ये टैलेंट है? बोले कि 1 साल 2 साल बाद मैं रिजाइन मार दूंगा जॉब का। 4 5 साल हो गया है, 2 साल और करूँगा, रिजाइन मारूंगा मैं, क्योंकि अब थक गया हूँ काम कर करके, अब नहीं चाहिए। अब सोने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। हाँ, तो जून में कंबल ओढ़ के सोते थे। वो भी कम टैलेंटेड नहीं है, बहुत ठंड उनको लगती है मतलब। तो बोले कि अब उनकी शादी हो गई है, बोले कि अब यही कमाएगी, कुछ करेगी, मैं तब थक गया, मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा। बोले कि 6 साल मैं कमा कर खिलाया ना, तो 6 साल ये कमा कर खिलाएगी। 12 साल हम लोग का कट गया, हम लोग तो। और उसके बाद बोले कि 6 साल बाद फिर मैं सोचूंगा कोई काम करने के लिए, फिर ये 6 साल सोचेगी। ये मतलब बॉन्ड साइन हुआ, उसके बाद शादी हुई है कि भाई मैं नहीं कमाऊंगा जिंदगी भर, तुमको भी कमाना है। फ्री में यहाँ पर आकर नहीं मिलेगा खाना। तो भी अपना जो भाभी जी हैं हम लोग की, वो भी कोई काम कर रही है इधर। सुनने देखने में आ रहा है कि आजकल बहुत बड़ा खोली है अपना वो क्या होता है, हाँ ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का कोर्स की थी वो थोड़ा। तो देखना हूँ कि 5 7 लड़कियों को रखी है, पूरा वो करवा रही है अपना। ना वो जब कर रही तो बहुत बेरोजगार थी वो, इधर ही करवाए हैं वो। मैं जानता हूँ उनको, आज से थोड़ा ना जानता हूँ। और अपना एक रेस्टोरेंट खुलवा दिए हैं 2 साल के लिए।
एक साला है उनका, दो है सब, एक तो है लफांडूस लेकिन फिर भी। तो रेस्टोरेंट खुल गया है, बोले उधर से पैसा आएगा ही, इधर से कमा रही है। मैं अपना कमा उमा के जितना था अपना, 1-2 साल बाद अब थक गया हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है सोने में। बुला लेता है शाम को, सुबह में 7 बजे बुला लेता है कि सर आइए यहाँ पे चलना है। अब छठ है, दीपावली छठ में बहुत तगड़ा रहता है, डेली जाना है घूमना है, कोई दिक्कत ना हो। बताइए अब 7 बजे मैं सोऊंगा कि मैं जाकर उधर देखूंगा कौन क्या कर रहा है? भाई तुम करो कुछ भी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग हम तो क्या करेंगे, बोले कि उसके बाद कोचिंग, कोचिंग अपना खोलूंगा, मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा। उनको पढ़ाने का बड़ी शौक है, दिल्ली में पढ़ा रहे थे वो, बोले पढ़ाऊंगा, उसी में मजा है। ये सब बेकार है जॉब वॉब। अच्छा बहुत सारे लोग हैं, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे। अभी आरा में एक प्रोफेसर हैं, मतलब हम लोग सीनियर थे, वो थोड़ा फिजिकल डेफिशिएंसी, उनका एक पैर नहीं है, मतलब उन्हें पैर है लेकिन वो विकलांग नहीं होता, उस कैटेगरी में है वो। एसडीएम थे, रिजाइन मार दिए। बोले कि अरे यार बाप रे बाप, मैं नहीं करूँगा वो सब। कौन सुबह सुबह बैठ कर माँ बहन का गाली सुने खड़ा, सुबह सुबह जगिए उस फोन पर वहीं पहले सुनिए सीनियर से कि एक क्यों नहीं गए। अरे भाई कहाँ से जाऊँ मैं, लंगड़ हूँ, कहाँ से जाऊँ, सब दिख रहा है उस सबको, लेकिन जाना है मतलब छोड़ दो, तुम ही लोग जॉब करो अपना, हम लोग तो क्या। तो प्रोफेसर संजोग से वो हैं वो, तो आरा यूनिवर्सिटी, आरा में कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, पता नहीं कौन सा, तो उसमें प्रोफेसर है। बहुत सारे लोग, अभी 2 साल लड़के के डीएसपी ज्वाइन किया था, एक यंग लड़का था, 2 साल में रिजाइन मार दिया डीएसपी। बोला कि ना ना अब ना, बाप रे हो गया। हम लोग क्या करोगे? बोला कि ऐसा ही बिजनेस करूंगा, इतना कमा लिया हूँ कि अब बिजनेस करूंगा मैं। तो जिसका जॉब नहीं हुआ है ना, हम लोग तड़प रहे हैं कि जॉब चाहिए, जिसका हो गया वो भाग रहा है वहां से, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग तो भाई अभी जॉब का मजा लिया नहीं, अब तो गाली सुन रहे घर से कि क्या कर रहे हो पटना में रह के, सारा पैसा डुबा दिए तुम, बगल में 1 कट्ठा खेत था जरूर, वो भी बेच दिया हूं मैं तो कुछ बचा भी नहीं है, बिजनेस कैसे होगा? आप लोगों के साथ भी दिक्कत होगा। मैं आपको, माँ बाप तो खैर आप लोग अब नहीं बोलता होगा, अब इधर सास ससुर डोज देगा, क्यों पढ़ा रहे हो, लाओ खाना बनवाओ बुलाकर उसको, खाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हस्बैंड नहीं बोलता है? अच्छा वही बोलते हैं, तो बहुत अच्छे मिल गए हैं जी आप लोगों को। इतना कैसे, इतना अच्छे तो लौंडे होते नहीं है वैसे एक तो बात है, हम लोग बहुत, हम लोग अच्छे हैं मिला जुला कर, इतना फ्रीडम दे रहे हैं कि आप लोग जाइए पढ़िए, चाहे वहीं पढ़िए, कौन देखने हम लोग जा रहे हैं। डुबा दीजिए जाएगा पूरा, जो मेरा पूंजी है, फिक्स डिपॉजिट है, तोड़वा कर पढ़वा रहा हूँ मैं। पढ़िए आप लोग पॉलिटी इकोनॉमिक्स रियल तो हो नहीं रहा है, लिखिए एक बार और। लिखेंगे राज, उस ये सब लिखवाऊंगा नहीं ना, समझ में आ गया है ना? मैं सीधे कार्य शक्तियां लिखवा दे रहा हूँ। लिखिए राज्यपाल की कार्य शक्तियां, राज्यपाल की कार्य शक्तियां। तो पहला लिखेंगे, पहले 4 कार्य शक्तियां हैं, उसका पहला लिखेंगे कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर जिसको बोलते हैं, कार्यकारी शक्तियां। दूसरा लिखेंगे विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। तीसरा लिखेंगे वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। और चौथा लिखेंगे न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे कार्यकारी शक्तियां। अब सुनिए, जिस तरह हम लोगों ने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां देखे थे, जिस तरह से हम लोग राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियां देखे थे, उसी तरह राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां मैंने क्या बताया था? हाँ, जो जितना भी नियुक्ति संबंधी अधिकार है, जितना भी नियुक्ति संबंधी अधिकार है, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं, जिसमें वह हाई कोर्ट के, लोक सेवा आयोग के, राज्य वित्त आयोग के, मुख्यमंत्री के, उसके मंत्री परिषद के, सारे लोगों के शपथ दिलाएगा, नियुक्ति करेगा। कोई दिक्कत समझने में? तो जितना भी नियुक्ति संबंधी अधिकार है, वो सारे के सारे राज्यपाल के
कार्यकारी शक्तियां के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत समझने में? इसमें लिख लीजिए, 4-5 जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखिए। राज्य सरकार, राज्य सरकार के, राज्य सरकार के सभी, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य, कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं, राज्यपाल के नाम पर होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, वह मुख्यमंत्री, वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है तथा वे सब, तथा वे सब राज्यपाल के, तथा वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि जो प्रसाद पर्यंत के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल जब चाहेंगे उसको पद से नहीं हटा सकते हैं। जब तक उसका बहुमत है विधानसभा में तब तक राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि वह, यानी राज्यपाल, वह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा, में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री होगा, जनजाति कल्याण मंत्री होगा। इसी में लिखेंगे, नीचे नोट में लिखेंगे पॉइंट नोट करके, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 94वां संविधान संशोधन अधिनियम, 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा, 2006 द्वारा बिहार को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है। बिहार को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वह राज्य के, वह राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है तथा उसका पद, उसका पद यहाँ पर किसका पद, महाधिवक्ता के बारे में बात कर रहा हूं, तथा उसका पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत को नियुक्त करता है, महाधिवक्ता को नियुक्त करता है तथा उसका पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। हो गया ना। नेक्स्ट लिखेंगे, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है ठीक है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, वह राज्य लोक सेवा आयोग, वह राज्य लोक सेवा आयोग, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है
नियुक्त करता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे यहाँ पे, राज्यपाल केवल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों को नियुक्त करेगा। हटाने का पावर राज्यपाल को नहीं है, हटाने का पावर केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, केवल नियुक्त करेगा यह, हटाने का जो पावर दिया गया वो केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पर लिखेंगे, वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। सिफारिश कर सकता है। ठीक है। लिखेंगे विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। अच्छा, क्या होता है विधायी शक्ति? राष्ट्रपति में मैंने क्या बताया था विधायी शक्ति? हाँ, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल तथा संसद सत्र को आहूत करना, उसका विघटन करना, उसका सत्रावसान करना। तो वही सेम पावर राज्यपाल को भी दिया गया यहाँ पे। बस अंतर एक ये है कि विधायी शक्ति में राष्ट्रपति राज्य विधानसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। उसी तरह राज्यपाल भी विधान परिषद में, काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, किसमें? विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। जिस तरह राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता था, उसी तरह यहाँ पर विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को नियुक्त का मतलब मनोनीत करेगा, डायरेक्ट मनोनीत करता है। उसके बाद वह विधानसभा के विधानमंडल या विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। कोई दिक्कत? ये 2-3 लिखेंगे पहले इसमें विधायी शक्ति में कि राज्यपाल विधानमंडल का अंग होने के नाते राज्य विधानसभा या विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, या होने के नाते उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। एक में लिखेंगे, वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत का मतलब स्टार्टिंग यहाँ बात कर रहा है, आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। आहूत, सत्रावसान और विघटित कर सकता है। नेक्स्ट में लिखेंगे, वह राज्य विधान परिषद के
कुल सदस्यों के वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को 1/6 भाग को वह नामित कर सकता है, वह नामित कर सकता है, जिसे जिसे साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, जिसे साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा का ज्ञान हो, समाज सेवा का ज्ञान हो। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।